Hello dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, कार्बोहाइड्रेट पढ़िए और कार्बोहाइड्रेट में डियर स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री पढ़िए और बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। और कार्बोहाइड्रेट में अगर ग्लाइकोलिसिस के इंपॉर्टेंस की बात ना किया जाए तो काम कैसे चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं वो ग्लाइकोलिसिस में। सर स्टेप 10 स्टेप है, कौन सी याद करें कौन सी भूल जाती है, कौन सी कहां पे एंजाइम क्या लगेगा सर भूल जाते हैं। और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के मन में बना रहता है। चलिए मैं आज इस सेशन में आपके लिए वही काम आसान करने आया हूं कि आपका जो ग्लाइकोलिसिस या बोले इमिडेन मेयर हाफ पाथवे है, जहां पे क्या होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ द पायरुवेट, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। 6 मेंबर का ग्लूकोज का 3-3 कार्बन के पायरुवेट फॉर्म में ब्रेकडाउन होता है। चलिए देखा जाए कैसे क्या होता है। आइए तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आपके पास ये साइकिल आ जाती है कि सर हमारा जो ग्लूकोज होता है, अब कई बार आप देखोगे ना इसमें खाली आप एक तरफ से देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं, कहां कहां से पूछे गए हैं। पहला होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमारा बनता है ग्लूकोज 6 काइनेज एंजाइम लगता है हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, यहां पे एक एटीपी यूटिलाइज होती है। फर्दर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा कन्वर्ट होके बनता है आइसोमर फॉर्म में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंजाइम लगता है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फर्दर एक हमारा एटीपी मॉलिक्यूल जुड़ता है और बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब ये 6 कार्बन का फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट हमारा जो बना है ये ब्रेक डाउन होगा एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में 3-3 कार्बन के पार्ट में। पहला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा। और ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं बाय द फॉस्फोट्राइओज आइसोमरेज के प्रेजेंस में। अब एक बार यहां से लेके ये साइकिल चलेगी, अगेन एक बार ये कन्वर्ट होके फिर चलेगी, यानी ये जो साइकिल है अभी तक की जो साइकिल थी वो 1 टाइम चलती है, लेकिन यहां से जो ये साइकिल चलेगी ये 2 टाइम चलती है। अब हमारा ग्लिसरल्डिहाइड जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट होता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहां पे एक NADPH का फॉर्मेशन होता है। 6 स्टेप हो गई। 7th स्टेप में क्या होता है, जो हमारा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट है उसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ATP बाय द फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम के द्वारा और बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर हमारा कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म 2 फॉस्फोग्लिसरेट बाय द एंजाइम कॉल्ड एज द फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, क्योंकि यहां पे जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है वो 3rd कार्बन से 2nd कार्बन में ट्रांसफर होता है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर हमारा बनाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और यहां पे एंजाइम लगता है इनोलेज। आपसे कई बार पूछा गया कि वाटर मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में कहां निकलता है, तो इसी स्टेप पे मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है जब 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनता है। और लास्ट यानी 10th स्टेप आती है जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से हमारा पायरुवेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज, और यहां पे एक एटीपी का, यानी अगर पूरे प्रोसेस को आप देखोगे तो 2 एटीपी का यूज हुआ, एक एटीपी और दो एटीपी और एक NADPH का फॉर्मेशन, लेकिन ये एक बार में। जब 2 बार चलेगा तो 2 NADH और 2 ATP यानी टोटल हमारी 10 ATP का प्रोडक्शन होगा और 2 ATP का यूटिलाइजेशन होगा। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊं उससे पहले, सर मेरा काम है आपको आसान भाषा में देना ना, सर ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमें कोई जरूरत थोड़ी ना है। हाँ जी, चलिए तो सबसे पहले हम 2 तरीके से याद करते हैं। पहला पार्ट रहेगा कि हम यहाँ पे कितने हमारे स्टेप्स हैं उनको याद करें। तो एक छोटी सी ट्रिक है, जरा इसको फाइंड आउट करिएगा, लिखिएगा गुड गर्लफ्रेंड, हाँ अच्छी गर्लफ्रेंड जो होती है ना, गुड गर्लफ्रेंड फिल्स ग्लास डेली बाय 3 पैग 2 पैग प्ले पिंग पोंग लूडो। मेरे साथ बोलिए, गुड गर्लफ्रेंड फिल ग्लास daily by 3 peg 2 peg and play ping pong ludo, play 2 peg play ping pong ludo।
अब इससे कैसे याद रहेगा, चलो देखते हैं। पहले बोला गया गुड, बोले तो ग्लूकोज, गर्ल से आया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रेंड से आया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिल से आया फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट, ग्लास से हमारा आया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एंड डेली से आया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, बाई से आया हमारा क्या 13 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, 3 पैक से आया 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 पैक से आया 2 फॉस्फोग्लिसरेट, प्ले से आया फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, पिंग पोंग की बात किया जाएगा तो पाइरुवेट की बात किया जाएगा। और हाँ, यही पाइरुवेट समटाइम्स बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, लैक्टेट में, वो आएगा लूडो। तो फिर से बोलो, गुड गर्लफ्रेंड फिल ग्लास डेली बाय 3 पैक 2 पैक, प्ले पिंग पोंग लूडो। सिंपल है, बड़े आराम से याद हो जाएगी, एक एक स्टेप लिख डालोगे। अब बात करोगे सर एंजाइम कौन सी कहां पे लगी, वो कैसे याद किया जाए, मैं हूं ना बेटा, क्यों परेशान हो। तो अगर आपको एंजाइम याद करना है उसके लिए छोटा सा और ट्रिक रख दीजिए, क्या है, हंग्री पीटर पॉल एंड प्रॉमिस, हंग्री पीटर पॉल एंड प्रॉमिस ग्लूमी पब्लो पिंटो ईट पिज्जा। मतलब 3-4 फ्रेंड है, आप इसको हिंदी वाले भी बना लीजिएगा, हंग्री पीटर पॉल एंड प्रॉमिस ग्लूमी पब्लो पिंटो ईट पिज्जा। आप इसको सिंपल भी कर सकते हो, नामित बनाना है, और इससे क्या होगा, आपके सारे एंजाइम याद आएंगे। हंग्री से हेक्सोकाइनेज, पीटर से हमारा फॉस्फोएक्सो आइसोमरेज, पॉल से फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एंड से एल्डोलेज, प्रॉमिस से फॉस्फेट फॉस्फोट्राइओज आइसोमरेज, ग्लूमी से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जहां NADPH निकला है, पाब्लो से हमारा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, पिंटो से फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ईट से इनोलेज, इनोलेज में हमारा वाटर निकला था, और पिज्जा से पाइरुवेट काइनेज। हो गया ना सारी चीजें। अब चलो इनको यूज करते हैं क्वेश्चन वाइज। आप देखिए प्रीवियसली इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन जनरेट एटीपी। एटीपी कहां जनरेट होती है, ये सब हमारी ग्लाइकोलिसिस के स्टेप है। हमने बोला था एटीपी केवल एक ही जगह जनरेट होती है, जब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनता है, वहां पे पाइरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एटीपी बनता है, क्योंकि यहां जनरेट की बात किया गया था, यूटिलाइज की बात नहीं थी। यूटिलाइज होता तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट में 2 यूटिलाइज होती हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सर यहाँ पे कहीं भी अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड या रिमूव हो रहा है, मैंने याद कराया काइनेज देखना। सर ऑब्वियस सी बात है, ग्लूकोज 6 मेंबर का कार्बन है तो हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। हो गया मेरा आंसर। The conversion of fructose 1,6 biphosphate to glyceraldehyde 3 phosphate is characterized by 1,6 biphosphate से glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxy acetone बना था, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड, और एंजाइम लगा था एल्डोलेज। मिलेगा कि नहीं। कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। चलो बताओ, फॉस्फोग्लिसरेट से जब फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट बना था तो क्या लगा था, क्या पाइरुवेट काइनेज, नहीं सर। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, नहीं सर। हेक्सोकाइनेज, नहीं सर। यही वो स्टेप थी जहां मैंने बोला था मैग्नीशियम के प्रेजेंस में वाटर निकलता है और एंजाइम लगेगा, इनोलेज एंजाइम लगेगा। इन ग्लाइकोलिसिस हाउ मेनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट। तो अगर आप ग्लाइकोलिसिस की बात करोगे तो एंजाइम कितने होंगे, टोटल हमारे 10 एंजाइम होंगे। Which of the following enzyme involved in the oxidation of glyceraldehyde 3 phosphate? अब glyceraldehyde 3 phosphate से बना था, glyceraldehyde 3 phosphate से हमारा glyceraldehyde 2 phosphate बना था, और एंजाइम लगा था glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase। यहीं पे तो हमारा एक NADPH का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, तेलंगाना DI अभी 2023 का क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से शुरू करो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, नहीं गलत हो गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सर गलत है, गलत है। तो आंसर सिंपल है, अगर आपको ग्लाइकोलिसिस की छोटी सी स्टेप याद किए हो तो वहीं से ये कवर हो जाएगा। और ऐसे ही ट्रिक और निमोनिक के साथ में आपको डाइजेस्टर सीरीज, रैपिड रिवीजन सीरीज आपको जीडीसी क्लासेस में अवेलेबल है, वो सारी चीजें वहां पे मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट और लैक्टेट इज कॉल्ड एज द ग्लूकोज से पायरुवेट या लैक्टेट बनना इम्बेडेड मेयर-हाफ पाथवे, या इसी को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, नहीं ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पूछा गया है तो ऑब्वियस सी बात है ग्लूकोज से शुरू करोगे। अंडर एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज मेटाबोलाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कहां पे? एरोबिक कंडीशन में। तो क्या होगा ये सर? एम्बेडेड मेयर-हाफ पाथवे, लेकिन सर यहां पे क्या बना है? पायरुविक एसिड इज मेटाबोलाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो वो हमारा हो जाएगा क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सोकाइनेज एंजाइम रिक्वायर्ड मेटल आयंस फॉर, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज में कौन सा एंजाइम लगा था? सर सिंपल सी बात करिएगा, मैग्नीशियम, हमने अभी बात किया था हेक्सोकाइनेज में। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड कॉल्ड एज द ग्लाइकोलाइसिस। द ओनली सिग्निफिकेंट एंजाइम एंजाइमोपैथी इम्बेडेड मेयर-हाफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे इज ऑफ, सर क्या बनता है? सर पायरुवेट बनता है, यही तो इसका सिग्निफिकेंट है। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस पायरुविक एसिड, एनारोबिक होता तो लैक्टिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी, एटीपी कहां पे कन्वर्जन रिक्वायर्ड है? जरा कंफर्म करिएगा। ग्लूकोज से ग्लूको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में नहीं सर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, हाँ जी। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट नहीं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट नहीं, हमारे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना था तब वहां पे हमारा एटीपी यूटिलाइज हुआ था, और एक एटीपी यूटिलाइज हुआ था जब आपके ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था। तो बताइए है ना मजेदार पाथवे और बड़ी सिंपल है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा ताकि और भी ऐसे वीडियोस हमको हम कंटिन्यू लाते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल।